તો દોસ્તો મજામાં? હોપ સો. ઓકે, એનીવે આજે ઘણા ટાઈમ પછી આપની સાથે એક સરસ મજાની વાર્તા લઈને આવ્યો છું. This story we used to listen from our school teachers. Yeah, 20-25 years back if I go in my past, तो हमारे स्कूल टीचर हमें ऐसी अच्छी अच्छी मॉरल बेस्ड स्टोरीज सुनाते थे. इट वॉज वंस इन अ मंथ, बट फिर भी हमें एक इंस्पिरेशन मिलता था, हमें मॉरल्स मिलते थे. ओके, कैरेक्टर बिल्डिंग इज मस्ट. ओके, नाउ व्हाट इज द स्टोरी? तो एक गांव था. उस गांव के अंदर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास लोग रहते थे और उस गांव के बाहर एक पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था. उस पेड़ की छांव के नीचे एक महात्मा बैठकर ध्यान मुद्रा में ध्यान में लगे रहते थे. कुछ दिनों के बाद उसी गांव के अंदर एक बहुत धमाकेदार बारिश हुई. बारिश के साथ साथ जो गांव के बाजू से नदी बह रही थी उसका पानी बाहर आने लगा. You may consider as if the flood arrived in that village. वो जो फ्लड आया उसका पानी धीरे धीरे गांव के अंदर आने लगा. लोगों के घर के अंदर पानी जाने लगा. धीरे धीरे सारे गांव वाले वहां से अपना बोरिया बिस्तरा लेकर दूसरे गांव में शिफ्ट होने लगे. जाते जाते गांव के एक आदमी ने सोचा कि हमारे गांव के बाहर उस पेड़ के नीचे संत महात्मा ध्यान करते हैं, लाओ मैं जरा उनको भी बता दूं. वो धीरे धीरे वहां पर गया और उसने उस महात्मा को कहा, महात्मा जागो, हमारे गांव में बाढ़ आ गई है, बहुत पानी आ रहा है, आप भी चलो हमारे साथ. संत महात्मा बोले, वत्स कोई दिक्कत नहीं, मेरे प्रभु जब मुझे बुलाएंगे वो मुझे इशारा देंगे तब मैं यहाँ से निकलूंगा. वो तो जो गांव वाला था वो तो चला गया क्योंकि संत महात्मा थे, उनके सामने कोई आर्गुमेंट भी नहीं कर सकते. वो चला गया. धीरे 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 पानी काफी ऊपर आने लगा. संत महात्मा जिस पेड़ के पास एक टेकरी जैसा बनाकर बैठे थे उसके ऊपर पानी आने लगा. समझो कि संत महात्मा के पैर तक डूब गए थे. उतने में एक नाविक वहां से गुजरा जो काफी गांव वालों को वहां से लेकर जा रहा था. वो नाविक अपनी नाव लेकर उस संत महात्मा के पास आया. उसने भी संत महात्मा से वही रिक्वेस्ट की जो पहले उस गांव वाले ने की थी. वो नाविक बोला, महात्मा जी आप मेरी नाव में बैठ जाए और मेरी नाव के भरोसे हम लोग दूसरे गांव में शिफ्ट हो जाएंगे तो आपको जान हानि नहीं होगी. संत महात्मा ने वही जवाब दिया, वत्स तुम फिक्र मत करो, मेरे प्रभु जब मुझे आके बताएंगे तब मैं यहाँ से निकलूंगा, मैं तो उनके ध्यान में डूबा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा. वो नाविक भी चला गया. अब पानी का स्तर बहुत बढ़ने लगा. महात्मा का गला तक डूबने लगा. तब महात्मा ने सोचा क्यों न मैं पेड़ के ऊपर चढ़ने लगूं. महात्मा पेड़ के ऊपर चढ़े. काफी बड़ा पेड़ था. द ब्रांचेस वर टू स्ट्रॉन्ग और महात्मा जी उस पेड़ की ब्रांच पर बैठ गए. कुछ टाइम के बाद पानी और बढ़ने लगा. उतने में एक हेलीकॉप्टर, गवर्नमेंट ने अपनी सर्विस में हेलीकॉप्टर भेजे थे. हेलीकॉप्टर वाले ने देखा कि इस पेड़ पर कोई चढ़ा हुआ है. हेलीकॉप्टर उसके करीब पहुंचा. उसने देखा ये तो कोई महात्मा है. उसने कहा कि महात्मा आप ये रस्सी पकड़ लो, हम रस्सी फेंकते हैं और आप हेलीकॉप्टर में आ जाओ, हम लोग सेफली दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे. अब भी संत महात्मा अड़ियल रहे. हाँ, ओके, ही वॉज टू रिजिड. उन्होंने वापस उसे यही कहा, नहीं आप निकलो, मेरे प्रभु जी खुद आकर जब मुझे यहाँ से ले जाएंगे तभी मैं यहाँ से जाऊंगा, तब तक मैं नहीं जाने वाला, मुझे कुछ नहीं होगा. दोस्तों कुछ सेकंड्स के बाद जब पानी और बढ़ने लगा और वो महात्मा पानी में डूबकर मर चुके थे. मरने के बाद वैसे तो पुण्यात्मा थे, उन्होंने कभी किसी का गलत तो किया ही नहीं था, हमेशा भगवान के ध्यान में थे, बट वो स्वर्ग लोक सिधार गए. एटलीस्ट उनको नर्क नहीं मिला, स्वर्ग लोक में गए. वहां उन्होंने भगवान से पूछा, अरे भगवान मैंने क्या गलती की,
तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? तब भगवान ने बहुत अच्छा जवाब दिया उस महात्मा को। महात्मा, पहली बार जब मैं तुम्हें बचाने आया गांव वाले के स्वरूप में, तब तुमने मुझे मना किया। दूसरी बार तुम्हें बचाने में नाविक बन के आया, तब भी तुमने मुझे इनकार किया। अरे हद तो तब हो गई जब तीसरी बार मैं हेलीकॉप्टर लेकर तुम्हें बचाने आया, तब भी तुमने इनकार कर दिया। अब बताओ सही कौन गलत कौन? मैं 3 स्वरूप बदल के तुम्हें बचाने आया, बट तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो दोस्तों, भगवान तो कोई भी स्वरूप में हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं, इजंट इट? माँ बाप क्या है? Our father and our mother, they are none other but they are forms of God. मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि माता पिता की बात सुनो, उनके चरण स्पर्श करो। वहां से जो डिवाइन एनर्जी ट्रांसफर होके आती है ना, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ, दूसरा भगवान का स्वरूप कौन है? हमारे शिक्षक, आवर टीचर्स, गुरुदेवो भव, इजंट इट? हम लोग मंत्र बोलते हैं गुरु साक्षात, इजंट इट? तो आप अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करो, ओके? और तीसरा, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे फैमिली मेंबर्स, भगवान उनका भी स्वरूप लेकर हमें काफी सारे टिप्स देकर जाते हैं। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई, जहां जहां से पॉजिटिविटी मिले, जहां जहां से अच्छी बातें मिले, जहां जहां से अच्छा कैरेक्टर डेवलप हो, उन सब को भगवान का स्वरूप समझकर हमें एक्सेप्ट करना है, ओके? सो स्टे होम, स्टे हैप्पी, टिल दैट, गुड बाय।